अगर आप ये कहानी अंत तक सुन लेंगे तो आपके जीवन में दुख का अर्थ हमेशा के लिए बदल जाएगा। बुद्ध ने जिस दिन इस सत्य को समझा, उसी दिन उनका जीवन बदल गया। उसी दिन उनकी दृष्टि बदल गई और आज वही ज्ञान आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के महल से, जहां एक राजकुमार अपना पूरा जीवन सुखों से घिरा हुआ बिताता है। उसके पास धन है, सम्मान है, वैभव है, परिवार है और एक ऐसा संसार है जहां दुखों को छिपाकर रखा गया है। यह राजकुमार है सिद्धार्थ। महल की ऊंची दीवारों के भीतर उसे ऐसा लगता है कि यह संसार हमेशा मुस्कुराता है। कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं पड़ता, किसी की मृत्यु नहीं होती। सुख ही सुख है, जैसे समय ठहर गया हो। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना होती है जो उसकी आंखें खोल देती है। जड़ ही बूटी पत्ती। पहला दृश्य बुढ़ापा। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर निकलते हैं। महल के बाहर की दुनिया पहली बार देखते हैं। रास्ते में उन्हें एक झुका हुआ, कांपता हुआ, कमजोर बुजुर्ग दिखाई देता है। उसकी कमर झुकी है, बाल सफेद हैं, आंखें धुंधली हैं, हाथ कांप रहे हैं। सिद्धार्थ चौंक जाते हैं। ये कौन है? इसकी यह हालत क्यों है? सारथी धीरे से कहते हैं, राजकुमार, समय हर किसी को बूढ़ा कर देता है। आज हम जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, यह संसार का नियम है। सिद्धार्थ के मन में पहला प्रश्न जन्म लेता है, तो क्या मेरा शरीर भी एक दिन ऐसा हो जाएगा? सारथी कहते हैं, हाँ राजकुमार, हर किसी का ऐसा ही होता है। सिद्धार्थ का हृदय पहली बार हिला। उन्होंने सुख के पीछे छिपा पहला सत्य देख लिया था। जड़ ही बूटी पत्ती। दूसरा दृश्य बीमारी। कुछ दूरी पर उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो दर्द से तड़प रहा है। उसका शरीर कांप रहा है, सांस फूल रही है, चेहरा पीला है। सिद्धार्थ पूछते हैं, इसके साथ क्या हुआ? सारथी कहते हैं, यह बीमार है राजकुमार। संसार का हर प्राणी कभी न कभी बीमार होता है। इससे कोई नहीं बच सकता। सिद्धार्थ के मन में दूसरा भयानक प्रश्न उठता है, तो क्या मैं और जिस किसी से मैं प्रेम करता हूं सब बीमार पड़ सकते हैं? उत्तर, हाँ राजकुमार। सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूटता है। अब वे समझने लगे थे कि सुख स्थायी नहीं है। जड़ ही बूटी पत्ती। तीसरा दृश्य मृत्यु। थोड़ा आगे जाकर सिद्धार्थ एक मृत शरीर देखते हैं। लोग रो रहे हैं, शरीर को चादर में लपेटा जा रहा है। सिद्धार्थ जैसे जड़ हो जाते हैं। ये क्या है? सारथी कहते हैं, राजकुमार, यह मृत्यु है। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। सिद्धार्थ की सांस अटक जाती है। उनके सामने जीवन का सबसे गहरा सत्य खड़ा था। वे समझते हैं, सुख की हर चीज को मृत्यु छीन लेती है, फिर चाहे राजा हो या भिखारी। जड़ ही बूटी पत्ती। चौथा दृश्य सन्यासी। लेकिन कुछ दूर एक शांत चेहरा दिखाई देता है। एक सन्यासी, शांत, निर्भय, संतुष्ट। सिद्धार्थ पूछते हैं, ये कौन है? यह इतना शांत क्यों है जबकि दुनिया दुखों से भरी है? सारथी कहते हैं, यह सत्य को जानने निकला है। इसने समझ लिया है कि संसार दुखों से भरा है, लेकिन उन दुखों के कारणों को जानकर उन पर विजय पाई जा सकती है। सिद्धार्थ के मन में एक नई ज्वाला जागृत होती है। अगर दुख है तो उसका अंत भी होगा। मैं उस सत्य को खोजूंगा। और यहीं से सिद्धार्थ की यात्रा शुरू होती है, एक ऐसे प्रश्न के साथ जिसने पूरी मानव सभ्यता को बदल दिया। लाल प्रश्न, चिन्ह प्रश्न, दुख क्या है? पूरा चांद बुद्ध का ज्ञान, ए दुख के चार सत्य। वर्षों की साधना के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बने। और बुद्ध ने
जो सबसे पहला सत्य कहा वह था, एक दुख है, दुख का सत्य। बुद्ध कहते हैं, संसार दुखों से भरा है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से वियोग, अपनी इच्छा का न मिलना और अनचाही चीजों का मिलना, ये सब दुख हैं। दुख इसलिए नहीं कि जीवन खराब है, दुख इसलिए क्योंकि मन चाहतों से भरा है। दो दुख का कारण है समुदय का सत्य। बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल कारण है तृष्णा, चाहत, अपूर्ण इच्छाएं और आसक्ति। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि दुनिया बदलती है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं दुनिया हमारे हिसाब से रहे। अगर हम किसी चीज से चिपकते हैं, वह छूटते ही दुख होता है। अगर